बेदार होकर बैठना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमीना से हुआ। किससे? वो अजमतों वाली आमीना, कसम खुदा की जिसके जैसा नसीब किसी मां ने पाया ही नहीं है। कोई ऐसी मां जिसकी गोद में सैयदुल अंबिया आया हो? एक नबी की मां के सिवा? उनकी अजमतों को सलाम जिनकी गोद में मुस्तफा आए हैं, उनकी रिफतों को सलाम जिनके घर में हुजूर ने आंखें खोली हैं। अल्लाह अकबर। कसम खुदा की कौन आमीना फरमाती मेरा निकाह हुआ हजरत अब्दुल्ला से। तवज्जो है ना भाई, जरा थोड़ा सा। हजरत अब्दुल्ला से निकाह हुआ सैयदा आमीना का, और निकाह आज की तरह नहीं हुआ था, बड़े सादा तरीके से शराफत के साथ निकाह हुआ। रुखसत होकर हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत आमीना आई। आमने सामने दोनों बैठे, इधर अब्दुल्ला इधर आमीना। हजरत आमीना ने अब्दुल्ला का चेहरा देखा, कहने लगी अब्दुल्ला जी मैं बड़े नसीब वाली हूँ। कहा क्यों? कि मुझे तुम्हारे जैसा खूबसूरत खूबसीरत शोहर मिल गया। आज औरतें ये बातें करती हैं? बिल्कुल नहीं, कह ही नहीं सकती इतना अच्छा मेरा शोहर है। वो तो ये कहती है सीधी बात के तुम्हारा नसीब अच्छा था जो मैं आ गई। बेशक बेशक। तुम्हारा नसीब अच्छा था जो मैं आ गई। तो आदमी भी कम नहीं है, मर्द। ये जो शोहर होते हैं ना, ये पलट के कहते हैं चल चल मैं था जो तुझे ले आया, वरना कोई और तो तुझे घास भी नहीं डालता। फिर जब यहां से बातें होती तो फिर झगड़े शुरू होते, फिर तलाकें होती हैं। कभी बीवी की बुराई ना किया करते तो नहीं हो? वही बोल रहे हैं जिनका निकाह ही नहीं हुआ है। बुराई तो नहीं करते हो बीवी की? करते हो तो मत किया करो। घरों में अल्लाह तुम्हें रहमतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आमीना कहती मैं नसीब वाली हूं, आप जैसा शौहर मिला। तो हजरत अब्दुल्ला कहते आमीना तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि तेरे जैसी पारसा, तेरे जैसी औरत हसीन मेरे निकाह में आई है, मुझसे ज्यादा नसीब वाला कौन? सुभान अल्लाह। ये बातें हो रही थी। 2 महीने का अरसा गुजरा, हुजूर मां के शिकम में आ गए। निकाह को 5 महीने का अरसा गुजरा, हुजूर को अभी माँ के शिकम में आए 2 महीने का अरसा हुआ। हर बाप को औलाद की फिक्र होती है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना जब मैं एक था तो कोई फिक्र ना थी, 2 हुए तो काम चलता रहा, अब 3 होने वाले हैं, हमारा बच्चा आने वाला है, उसके ख्वाब भी होंगे, उसकी ख्वाहिशें भी होंगी, उसकी जरूरतें भी होंगी। ए आमीना इजाजत दे, परदेश जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा ए मेरे सरताज इतनी जल्दी परदेश जा रहे हो? अभी मैंने जी भर के देखा भी नहीं है, अभी तो मेरी आंखों की प्यास भी नहीं बुझी है, मैंने दिल भर के अभी तुम्हें आंखों से देखा तक नहीं है, इतनी जल्दी जाने की बात कर रहे हो? हजरत अब्दुल्ला की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे मेरी शरीक हयात, कुछ दिन की बात है, बस परदेश से वापस आऊंगा, वादा करके जा रहा हूँ, तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है, तेरे हाथ का पका खाना खाऊंगा, तेरे साथ बैठूंगा, तुझसे प्यार भरी बातें करूंगा, अभी तो जाने की इजाजत दे दो। सैयदा आमीना ने हजरत अब्दुल्ला को परदेश जाने की इजाजत दी है। आपका रास्ते में इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर, किसी को खबर न थी अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। सैयदा आमीना को वो दिन याद था जब आने का वादा अब्दुल्ला करके गए थे। अल मुख्तसर ये कि वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अब्दुल्ला को वापस पलट के आना है। सैयदा आमीना तैयारी कर रही है। अगर बाप वापस आता है तो बेटियां तैयारी करती हैं, भाई वापस आता है तो बहनें तैयारी करती हैं, शोहर वापस आते हैं तो बीवियां तैयारी किया करती हैं। कभी घर साफ कर रही है, कभी तकिया लगा रही है, कभी बिस्तर बिछा रही है, कभी बेटियों को देखो तो कभी इस जगह सफाई है, कभी वहां पे सफाई है। कहती मेरा बाप आने वाला है, मेरा भाई आने वाला है। औरत कहती मेरा शोहर आने वाला है। और फिर आमीना का शोहर कैसा? खुदा की कसम, मिस्र में यूसुफ का जवाब ना था, मक्के में अब्दुल्ला का जवाब ना था। जिस तरह याकूब को 12 बेटों में यूसुफ प्यारे थे, ऐसे ही अब्दुल मुत्तलिब को 12 बेटों में अब्दुल्ला प्यारे थे। वहां यूसुफ की मिसाल लगी तो मक्के में अब्दुल्ला की मिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, दिल खुश हो गया तुम्हारे अंदाज से। अब मेरा जी चाहता खुल के हुजूर का मिलाद बयान करे।
सुभान अल्लाह, अगर ऐसे ही सुनेंगे इंशाअल्लाह कम से कम 1 घंटा बात करूंगा, सुभान अल्लाह, वरना मैं तो देख के डर गया था कि आधा घंटा भी गुफ्तगू कैसे होगी। हजरत आप भी सलामत रहे, आपका मजमा भी सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो मिस्र में यूसुफ के हुस्न का जवाब न था, मक्के में अब्दुल्ला के हुस्न का जवाब न था। उलमा गौर करें, जिस दिन हजरत अब्दुल्ला का सैयदा आमीना से निकाह हुआ था, तकरीबन 70 लड़कियों ने इस सदमे में जान दे दी थी कि अब्दुल्ला हमें क्यों नहीं मिले। सुभान अल्लाह, ये हुस्न था हजरत अब्दुल्ला का। 70 लड़कियां मर गई इस गम से, काश अब्दुल्ला हमें मिल गए होते। मगर उसी अब्दुल्ला के इंतजार में सैयदा की आंखें हैं। शोहर वादा करके गए थे, आऊंगा साथ खाना भी खाऊंगा। आज आने वाले हैं, घर में सफाई है, खाना तैयार हो रहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी आमीना आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? कहा अब्बा जी आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, आज का वादा करके गए थे, अब्दुल्ला आने वाले हैं। सैयदा आमीना कहती हैं, अब्बा मैं खाना तैयार कर रही हूँ, वादा किया था शाम का खाना साथ खाएंगे। अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब घर में है। कहती हैं, अब्बा जान जरा जाइए, पता तो लीजिए मेरे अब्दुल्ला को आने में कितना वक्त लगेगा, कितनी देर लग रही है आने में। अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले, हरम शरीफ में आए, एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब एक सवाल है। कहा क्या? कि अगर खुदा नेमत दे तो क्या करना चाहिए? कहा खुदा नेमत दे तो शुक्र अदा करना चाहिए, अगर वो अपनी नेमत ले ले तो फरमाते हैं सब्र करना चाहिए। तो कहते हैं अब्दुल्ला अब नहीं आने हैं। अब्दुल मुत्तलिब सब्र करना है, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कमर पकड़ के हरम में बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, बेकरार है, घर जाएं तो कैसे जाएं? इधर आमीना को अब्दुल्ला का इंतजार है, अगर मौत की खबर सुनाई तो आमीना के दिल पे क्या गुजरेगी, ये सोच करके अब्दुल मुत्तलिब बेकरार है। लेकिन फिर ख्याल आया चलो घर की तरफ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम से चले हैं, घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने कदमों को पकड़ लिया हो, कदम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, मारे सदमे के कमर टूट गई है अब्दुल मुत्तलिब की। अल्लाह अकबर, हिम्मत करके उठते बैठते दरवाजे तक आए हैं। जैसे दरवाजे पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आने की आहट हुई है, अल्लाह अकबर, सैयदा दौड़ के आई है, दरवाजे पे आके कहती हैं अब्बा मेरे अब्दुल्ला की कोई खबर है कि नहीं? इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब की आंखें अश्कबार हैं, सुर्ख हो चुकी है रोते रोते। कहती हैं बेटी आमीना अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार ना करना, जिसका इंतजार कर रही थी अब वो अब्दुल्ला नहीं आएगा। इतना सुनना था। नबी की अम्मी ने दीवार का सहारा लिया, जमीन पे बैठ जाती है, आह भरी है, अपने शिकम पे हाथ रख के कहती हैं ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे ने बाप का चेहरा तक नहीं देखा, इसके बाप ने बच्चे को नहीं देखा, दुनिया में आने से पहले मेरा लख्ते जिगर भी यतीम हो चुका है, ये बेसहारा हो चुका है। आवाज आती है आमीना सुना बगा, ये बेसहारा नहीं है जो तेरी गोद में आने वाला है, ये सारे जमाने का सहारा बन के आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर क्या था? जिसका शोहर इंतकाल कर जाए, कभी उस औरत से पूछो जब से सफेद कपड़े पहने हैं जिंदगी कैसी गुजर रही है, जब से हाथों की चूड़ियां टूटी है औकात क्या रह गई है। हाँ, पूछो कभी औरत से जो बेवा हो के जिंदगी गुजार रही है। ये आज का हिंदुस्तान है, वो तो उस दौर की बात है कि अगर शोहर इंतकाल कर जाता था तो फिर औरतों का कोई वकार नहीं रहता था। हाँ, उस दौर में सैयदा आमीना फरमाती हैं अब्दुल्ला का विसाल हुआ, मेरा दिन को भी रोना था, रात को भी रोना, सुबह भी रोती, शाम को भी रोती। अब्दुल मुत्तलिब से रोना ना देखा गया। काबे का गिलाफ पकड़ के कहने लगे या अल्लाह मेरा एक गया है, 11 बेटे हैं, मैं 11 बेटे देख के सब्र करूंगा, आमीना का तो अब कोई सहारा ही नहीं रह गया है। या अल्लाह आमीना को ऐसा सहारा दे जो आमीना के दिल का करार बन जाए। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब बस कर, तू तो आमीना के करार की बात करता है, हमने जहान का करार भेजने का इरादा कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो जमाने का करार भेजना चाहते हैं, तुम एक का करार मानते हो, हम तो सारे जहान का करार देने वाले हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? अब जरा गौर करना प्यारे, तवज्जो है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल पहले एक बात समझ लें, अरब में अगर किसी शौहर का इंतकाल कर जाता, मर जाता किसी का शौहर,
तो 1 साल तक औरत सोग मनाती थी, गम करती थी 1 साल तक। गम में क्या था? खुशबू नहीं लगानी है, बाल नहीं काटने हैं, नए कपड़े नहीं पहनने, ये सारी चीजें गम में शामिल थी। हजरत आमीना कहती हैं मुझसे औरतें हसद करती थी इस वजह से कि मैं अब्दुल्ला की बीवी बनी, तो सबसे ज्यादा डर भी मुझे रहता था, ये सोच के औरतें कहीं कुछ गलत ना कहें। फरमाती ना जैसी तीसरा महीना लगा ना, फरमाती तीसरा महीना लगा, फिर क्या था? कहती पहली रात आई मेरे ख्वाब में एक हसीन व महजबी आया। सुभान अल्लाह। उसने आके कहा आमीना मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की मुबारकबाद? उसने कहा तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। सुभान अल्लाह। आज जुलूस में अगर बरेलवी मुबारकबाद दें तो बंदे फतवे लगाने चले जाते, ये शिर्क हो गया, ये बिदत हो गया, लगाना फतवा। पहले आने वाला कौन? तारीख में हजरत आदम का नाम मिलता है। सबसे पहले जिसने विलादत पे मुबारकबाद दी उन्हें हजरत आदम कहा जाता है। अल्लाह अकबर। कहती जैसी पहली मुबारकबाद आई मुझे पता चला मेरे शिकम में कोई मुबारक बच्चा है। कहती फिर उसी दिन से मेरे गम भी दूर हो गए, दुख भी दूर हो गए थे। कहती ना एक दिन मैं बाहर बैठी सहन में, कहती गर्मी तेज थी, मेरे माथे पे पसीना आया। कहती मैंने पसीना जब हाथ से साफ किया मैंने सूंघा ना तो पसीने में खुशबू आ रही थी, पसीने में खुशबू। कहती मैं डर गई, इस खुशबू को औरतें सूंघेगी तो क्या कहेंगी? कहेंगी आमीना बेवा हो के इत्र लगाती है। फरमाती मैंने जल्दी से दुपट्टे से पसीना साफ किया। कहती जब पसीना दुपट्टे से साफ किया तो फिर दुपट्टे से भी खुशबू आने लग गई। कहती मैं जल्दी जल्दी उठी, दुपट्टा धोने के लिए गई ताकि दुपट्टे से खुशबू खत्म हो। कहती दुपट्टे से खुशबू कैसे खत्म हो जाती? जो दुपट्टे में पानी लगा, जब वो पानी बहा तो पानी से भी खुशबू आ रही थी। कहती पसीने में खुशबू, हाथ में खुशबू, दुपट्टे में खुशबू, जिस पानी से दुपट्टा धोया उस दुपट्टे से भी खुशबू। कहती ये खुशबू बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ी कि पूरा घर महकने लग गया। फिर और बढ़ी कि मेरे घर की दीवारें पार करके पूरे मोहल्ले को खुशबू ने महका दिया। कहती पूरे मोहल्ले में खुशबू। औरतें बातें करने लग गई आमीना खुशबू लगाया करती है, बेवा होकर इतर लगाती है। कुछ ने कहा देखो तो सही, इतर भी ऐसा लगाती है कि मदीने के बाजार में नहीं मिलता है, ऐसा इतर लगाती है जो मक्के के बाजार में नहीं मिलता है। मशीयन कह रही थी इस इतर को कहां से तलाश करोगे? ये दुनिया की मार्केट का नहीं है बल्कि ये इतर खुदा की मार्केट से निकाला है। तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत आमीना कहती दीवारों से खुशबू छन के बाहर गई, औरतों में बातें होने लगी। आमीना बेवा हो के खुशबू लगाती है। उन्होंने अपने अपने शोहरों से कहा कि देखो आमीना को देखो, शोहर की मौत का कोई गम नहीं है। अभी अब्दुल्ला को इंतकाल किए हुए कितने दिन हुए हैं? कहती है अभी 1 महीना भी सही से नहीं हुआ। और आमीना ने इत्र लगाना शुरू कर दिया। आमीना ने इत्र लगाना शुरू कर दिया। तो एक दिन अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, लोग इकट्ठे होके आ गए। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब हिम्मत तो नहीं है, आपको खुदा ने वो पावर दी है कि अगर अबरहा भी आता है तो गर्दन झुका के बात करता है। आपको वो शान दी है कि बड़े से बड़ा पावर वाला भी सामने नहीं बोल सकता। लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, कुछ कहना चाहते हैं। कहा कहो। का एक बात बताइए, क्या अरब में औरतों का ये दस्तूर नहीं है कि अगर शोहर मर जाए तो इत्र नहीं लगाना है? फरमाने लगे है ना। तो औरत लोग कहने लगे फिर आपकी आमीना खुशबू क्यों लगाती है? पहली बार अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि मेरी आमीना खुशबू लगाती है। मारे शर्म के पानी पानी हो गए, गर्दन झुकी, आंख में आंसू आ गए। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, हम तुम्हें भी जानते हैं, हम अपनी आमीना को भी जाना करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान मत होइए, घर जाइए। आप घर आए तो घर में आपकी बीवी मेरे नबी की दादी, दादी समझते हैं ना? दादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी, आपका नाम फातिमा। आके कहते हैं फातिमा कहा क्या? कि जल्दी कर आमीना से जाके कह के खुशबू ना लगाया करे। हजरत फातिमा ने इतना सुना आई, आके कहने लगी आमीना बेटी खुशबू ना लगाया कर।
तो जिस बात का डर था वही हो गई। आपकी चीख निकल गई, रोने लग गई। इतना जब रोते हुए हजरत फातिमा ने हजरत आमीना को देखा ना तो बेकरार हो गई। तोड़ के वापस आई, अपने शौहर से कहने लगी, मेरे सरताज, आमीना से मैंने कहा खुशबू ना लगाया कर, तो वो रोने लग गई। जल्दी करो, उसे छुपाओ, उसका रोना नहीं देखा जाता। अब्दुल मुत्तलिब आए। जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, अल्लाह अकबर, नबी की अम्मी ने ससुर को आते देखा, ऐसे उठ के अदब से खड़ी हो जाती हैं जैसे बाप पर्दा बेटियां बाप के लिए उठ के खड़ी हो जाती हैं। अदब से उठ के खड़ी हो गई। अब्दुल मुत्तलिब आए, हजरत आमीना के सर पे हाथ रखा, कहने लगे, बेटी आंसू ना बहा, मैंने कुछ नहीं कहा है। कहा, अब्बा जी मुझे तकलीफ इस बात की है, आप कह रहे हो मैंने इत्र लगाया है। कहा, बेटी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मक्के के लोग कह रहे हैं आमीना इत्र लगाया करती है। आप फरमाते हैं, आमीना बता तो सही, मेरे बेटे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है तुझे, तो इत्र लगाती है। हजरत आमीना कहती हैं, अब्बा जान जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी तो जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया है। न मुझे रात को नींद आती है, न दिन को सुकून आता है, हर वक्त अब्दुल्ला की याद तड़पाया करती है। आपसे किसने कह दिया कि अब्दुल्ला की मुझे याद नहीं आती है? कहा, बेटे याद आती है तो उसका शौक क्यों नहीं मनाती? कहा, अब्बा कितना कम करती हो? कहा, कम करती हो तो इत्र क्यों लगाया करती हो? हजरत आमीना कहती हैं, अब्बा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा, बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके कैसे आ रहे हैं? ये खुशबू के झोंके कैसे आ रहे हैं? जब नबी की अम्मी ने कहा था, अब्बा जान एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था मेरे सीने में, मैं इसे छुपाना चाहती थी लेकिन ये छुप ना सका। आज आपकी नाराजगी के डर से मैं बताना चाहती हूँ, बाबा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि हकीकत तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। ये है हुजूर का मिलाद। फरमाती है कि मैं जिन गलियों से गुजरती हूं वो गलियां महक जाती हैं। इतना सुना अब्दुल मुत्तलिब खुश, कहने लगी, बेटी लगता है खुदा ने दुआएं सुन ली हैं। कहने लगे, अब्बा यही नहीं बात खत्म हो जाती। कहा, फिर? कब्बा और बताऊं? कहा, क्या? कि मैं कोई खुशबू नहीं लगाई है। बेटी अच्छा। गई अंदर से तकिया उठा के लाई, कहने लगी, अब्बा जरा इसे सूंघिए। अब इन तकिया नाक के करीब नहीं आया था, खुशबू नाक में पहले चली गई थी। कि ये क्या? कहती है, अब्बा मैं इस तकिए पे सर रख के सोती हूँ तो तकिए से खुशबू आ रही है। दीवार से मिट्टी लाई छुटा के, अब्बा इसे सूंघिए। सूंघ के कहने लगे, ये क्या? फरमाने लगे, 3 दिन पहले दीवार पे हाथ रखा था, खुशबू आज तक आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हुजूर का मिलाद। कहती 3 दिन पहले दीवार पे हाथ रखा था, खुशबू आज तक आ रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते, बेटी और बताना और क्या क्या होता है? कहती अब्बा सुनोगे? कहा, हाँ। कहा, अब्बा जी आप तो हरम शरीफ चले जाते हो, कभी कभी मेहमानों के लिए घर का पानी भी ले जाते हो, तो अम्मी मुझसे डोल रस्सी दे के कहती है, आमीना बेटी जाओ पानी भर के लेके आओ। अब्बा आपको पता है अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में है, अगर मैं झुकती हूँ तो तकलीफ होगी, वजन उठाऊं तो तकलीफ होगी। कहती अब्बा मैं फिर भी डोल रस्सी लेके जाती हूँ। जब कुएं पे जाती हूँ मक्के की लड़कियां इंतजार में खड़ी रहती हैं, औरतें इंतजार करती हैं आमीना आती होगी। अल्लाह अकबर। कहा, किस लिए बेटी? कहा, जब मैं जाया करती हूँ आज तक मुझे कुएं में रस्सी डालना नहीं पड़ी है, बाल्टी डालना नहीं पड़ी है। ए बेटी किस लिए? कहती अब्बा जान जब मैं कुएं के किनारे खड़ी हो जाती हूँ और पानी मुझे देख लेता है तो उछाला मार के ऊपर आ जाया करता है, किनारे पे आके रुक जाया करता है। कहते जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी भी खड़ा रहता है, सब बर्तन भर लेती है, उसके बाद मैं पानी भरती हूँ और लेके चलती हूँ। अब्बा जब मैं आया करती हूँ तो पानी भी बोलने लग जाता है। बेटी क्या कहता है पानी? कहती है अब्बा जब मैं चलती हूँ तो पानी कहता है, ए साक़िए कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम, तेरे बेटे पर भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है और चलें आगे, सुभान अल्लाह। चलेंगे सारे कह दें या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है मैं फिर सीधी मुस्तफा के मदीने जाने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ तवज्जो है ना सारे लोगों की?
कहती है अब्बा जी फिर मैं पानी भर के लेके आती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा रहे, बेटी और? कहती है अब्बा एक बात बताऊं। कहा क्या? कम मुझ पे पानी का भी वजन होता है और अब्दुल्ला की अमानत का भी वजन है, लेकिन कमाल ये है जब पत्थरों पे चलती हूं ना तो पत्थर पानी की तरह पिघलने लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, फरमाती अब्बा ना मैंने एक दिन ना एक कंकर उठाया और मैंने हाथ में लिया ना तो वो मोम की तरह मुलायम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोम की तरह। कहती मैं कहने लग गई ताज्जुब है, ये कंकर भी मुलायम हो गया, कंकर भी मोम हो गया। तो कहती मैंने इतना कहा ना तो वो कंकर भी बोलने लगा, कहने लगा आमीना अभी शहजादे को आने तो दे, अभी तो छोटा मोम हुआ है, बड़े बड़े मोम हो जाया करे। सुभान अल्लाह, बेशक। महबूब आने दे, बड़े बड़े मोम हो जाया करेंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना कहती हैं अब्बा जान जब मैं चलती हूँ तो दरख्तों से आवाजें आती हैं, पेड़ सजदे में गिर जाया करते हैं, कंकर पत्थर भी बोला करते हैं, घास फूस भी बोला करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी पत्थर भी बोलते हैं? कहा हाँ। कहा बेटी जब पत्थर बोलते हैं तो तुम उनकी आवाज समझ लेती हो? कहा जी अब्बा मैं आवाज सुन भी लेती हूँ, उनकी भाषा समझ भी लेती हूँ। कहते बेटी बता तो सही जब पत्थर बोलते हैं तो वो क्या कहा करते हैं? अब सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करना, तुझे और मुझे अहमद रजा जैसा मुजद्दिद मिला है, मुफ्ती आजम जैसा मुफ्ती मिला है, ताजुश शरिया जैसा मुर्शिद मिला है, मुकद्दर पे नाज करना, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा की तर्जमानी आज जो कहते हैं ये बरेली वाले हैं। हजरत आमीना कहती हैं अब्बा जब पत्थर बोलते हैं मैं उनकी भाषा समझ लेती हूँ। कहा बेटी क्या कहते हैं? आमीना कहती हैं अब्बा पत्थर बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम तेरे बेटे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। अब बताइए अगर कोई बंगाली बाबू नारा लगाए या रसूल अल्लाह का या सलाम पढ़े तो बंदा कहता है ये बरेलवी है, इन्हें आला हजरत ने सिखाया है। चल हमें तो आला हजरत ने सिखाया है, इन पत्थरों को किसने सिखाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तुम सलाम पढ़ोगे तो कोई कहेगा जलसा सुनने गए थे रात, जलसे में सुन के आए हैं इसलिए सलाम पढ़ रहे हैं। बता ये पत्थर किस जलसे में सुन के आए थे, ये पेड़ किस जलसे में सुन के आए थे, इनको किस मौलवी ने बताया था? क्या ये भी इमाम अहमद रजा को मानने वाले हैं? इनको भी बरेली से सिखाया गया था। तो ये क्या बताएंगे जिनके अकीदे किसी गटर में पड़े हो? बताया तो उसने बताया जिसने बरेली की चटाई पे बैठ के दुनिया को ऐलान करके बताया था सुबह तैबा में हुई पट्टा के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों के मुंह नहीं चले आला हजरत पे, समझ में नहीं आता जब इतनी की चिड़े तो आए क्यों बैठे हो? यहाँ वो बैठे जो आला हजरत वाला हो। सुभान अल्लाह, बेशक। जितने आला हजरत वाले वही बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सारे आला। कुछ तो यही सोच रहे थे ये मौलवी आज पता नहीं क्या करके बैठेगा। सोचिए कम, कल सोचना आज सुन लो, कल से सोचना आज सिर्फ सुनो, और यहां से नहीं यहां से सुनो, सुभान अल्लाह। यहां से सुनो। इसलिए कि अगर आपकी अम्मी की तारीफ की जाए तो आप खुश होंगे। मैंने नबी की अम्मी की बात छेड़ी है, गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुरा दे, हुजूर गुंबद खजरा से दुआएं देते होंगे। अल्लाह अकबर। तवज्जो है ना सारे लोगों की? थोड़ा सा आप जरा साइड, थोड़ा सा जरा उन लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है जी, अब जरा आप क्या तो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखा ये छुपे बैठे थे, अब खुल गए तो कितनी जोर से सुभान अल्लाह बोले हैं। अल्लाह सलामत रखे बाबू, सारे कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहती अब्बा पत्थरों से भी आवाजें आती हैं, ये सारे बोला करते। हाँ अभी किसी को नहीं पता था ये आने वाला कौन है, खुद हजरत आमीना नहीं जानती थी ये कौन आने वाला है। हाँ लेकिन पत्थरों को सबसे पहले बता दिया गया था मेरा महबूब आने वाला है, सुभान अल्लाह, महबूब आने वाला है। इसलिए तो यही तो मिलाद है,
जो नबी के अम्मी ने बताया वो हम बता रहे हैं। अगर वो बताएं तो जायज और हम बताएं तो शिर्क। अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बता रहे ना, हम वही बता रहे हैं जो नबी की अम्मी ने बताया है। अगर आला हजरत के हवाले से मैं बताता कि आला हजरत ने लिखा है तो ये कहते जी मोहब्बत में लिखा है। नबी की अम्मी तो सच ही बताएंगी ना। कहती मेरा बेटा मेरे शिकम में आया ना तो फिर बरकतों के ठिकाने ही नहीं। बात लंबी हो जाएगी अगर बताने लगूं तो। अब बस सुने, फरमाती हैं हर महीने कोई ना कोई आता और मेरे लाल की मुबारकबाद दे के जाता, हर महीने। फरमाती फिर वो रात भी आ गई जिसको विलादत की रात कहते हैं, सुभान अल्लाह, जिसको 12वीं शब कहते हैं। कहती हैं सोमवार का दिन यानी पीर का दिन था और शाम आ गई। अल्लाह अकबर, यानी इतवार की शाम पीर की सवेर है, ऐसे समझे। सुबह सादिक का वक्त है। फरमाती उस दिन मेरे घर में चिराग में तेल भी नहीं था, अंधेरा था घर में और कोई औरत भी मेरे पास नहीं थी। जब किसी बच्चे की विलादत का वक्त आता है तो मोहल्ले की औरतें आती हैं, तीमारदारी करती हैं, दाया आती है। कहते मैं अकेली थी, मुझे आज अब्दुल्ला की याद आई। मैंने काश मेरे शोहर होते तो मेरे घर में अंधेरा ना होता, मैं अकेली नहीं होती। फरमाते इतना ख्याल आया, मेरी आंख से आंसू का पहला कतरा निकला। कहती अभी मेरे चेहरे पे था, अचानक मेरे घर में सफेद रोशनी फैल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरे घर में रोशनी। समझ रहे ना, कोई रोशनी को रोके ना तो तमाचा लगाना है। तमाचा समझते हैं ना, थप्पड़। अगर कोई ये कहे ना रोशनी नहीं करनी चाहिए तो थप्पड़ मार के कहना कि तुझे भी दुनिया में नहीं आना चाहिए। बेशक, याद रखना मेरी बात जो कह के जा रहा हूं। फरमाती मेरे घर में रोशनी हुई, मैंने मुड़ के देखा ना तो इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी थी मेरे पीछे। कहती मैंने ऐसी हसीन कभी देखी नहीं। सुभान अल्लाह, मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा आमीना मैं जन्नती हूरों की सरदार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों आई हो? फरमाने लगी रब ने तेरी दाया बना के भेजा है, सुभान अल्लाह, सुभान आपकी खिदमत के लिए आई हूँ। अल्लाह अकबर। फरमाती है भी मैं उससे बातें कर रही थी, अचानक फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फटी। फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें मेरे घर में आ गई। उनके कद खजूरों जैसे लंबे थे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। मैंने उनको देख के कहा बताओ तो सही कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो? एक ने कहा आमिना मुझे हव्वा कहते हैं, दूसरी ने कहा मुझे मरियम कहते हैं, तीसरी ने कहा मुझे हाजरा कहते हैं। कहा किस लिए आई हो? कहा तुझे मुबारकबाद देने वाले हैं। कहा किस बात की मुबारकबाद? कि आज तेरे घर में नबियों का इमाम आने वाला है, नबियों का इमाम आने वाला है। फरमाती वो मुबारकबाद दे के गई। अचानक मेरे घर में परिंदे आ गए, छोटे छोटे परिंदे थे। कहती उनके पर जो थे हरे थे, उनकी चोंचें सुर्ख थी, सफेद मोती उनकी चोंचों में थे। उन्होंने मोती मेरे घर में लाके डाल दिए। कहती पूरा घर मोतियों से जगमगाने लगा। कहते अब ये परिंदे गए हैं। मैंने क्या देखा? थोड़ी देर के बाद वो सितारे जो आसमान पे चमक रहे थे मेरे आंगन के करीब आने लग जाते हैं। नीचे आ गए तारे और इतने नीचे आ गए मुझे डर लगने लगा कहीं ये मेरे घर में गिर ना जाए। कहती इस चीज का डर था कहीं गिर ना जाए। अल्लाह अकबर। सितारे नीचे क्यों आए हैं? आमीना कहती मुझे तो पता नहीं था, लेकिन आओ रब से पूछते हैं। ए रब तू बता, आसमान पे भी सितारे चमकते हैं, नीचे क्यों तारे गए? मशीयत का नकीब आवाज देता है बेशक ये तारे हमने रातों के आसमानों के लिए बनाए हैं, लेकिन अगर आज भी ऊपर चमके तो 12वीं रात को कौन पहचानेगा? हम तारे उतार रहे हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए 364 रातें अलग होती हैं, विलादत की रात मुस्तफा की अलग हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। थके तो नहीं अभी? जरा बोलते पीछे वाले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे जियो, तुम्हारी नस्लों में बरकतें हों। आमीन। हाँ आज मांग लेना जो मांगना हो। आज हुजूर की विलादत के तज़किरों की रात है। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा किया जाता है अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 साल तक। और फरमाते हैं कि 1 साल तक करम बरसता है और पूरे साल तक अल्लाह उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है।
हम बीमा कराते हैं ना, बीमा लाइफ इंश्योरेंस होता है क्या नहीं? बीमा कराते हैं ना, तो बीमे में हर महीने भी पैसे देने पड़ते। अब बताओ, एक बंदे के बीमे के लिए हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। सुन्नी नसीब वाले नहीं है कि साल में एक बार जलसा करके साल भर का बीमा कर लेते हैं। बेशक बेशक, साल भर का बीमा हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये मुहद्दिस देलवी कह रखे हैं, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, सुन्नी भी मुहद्दिस मानते हैं। बेशक बेशक, वो कहते हैं 1 साल तक अल्लाह करम बरसाता है, 1 साल तक मुसीबतों को दूर कर देता है। अगर तुमसे कोई ये कहते हैं ना कि ये वैक्सीन ले लो 1 साल तक बुखार नहीं आएगा, तो लाइन लग जाएगी। एक वैक्सीन के लिए लाइन लग जाएगी, हर बंदा चाहेगा मेरे लग जाए। मुहद्दिस देलवी कह रहे हैं हुजूर की विलादत की एक रात बातें कर लिया करो, अल्लाह 1 साल तक का टीका लगा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, साल भर तक का इलाज हो जाता है। अल्लाह सलामत रखे, हर साल हुजूर का जिक्र करना है। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या कमजोर पड़ रहे हो? कमजोर तो नहीं है ना अभी? नहीं नहीं, कह दो मौलवी तू एक की बात करता, हम साल में 6 बार हुजूर का मिलाद मनाए। सुभान अल्लाह। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, तो ये आज जिसे मांगना हो मांग लेना। और उलमा फरमाते हैं जिस पे बेटे ना हो वो विलादत की रात में बेटे मांग लो। सुभान अल्लाह सुभान जिस पे बेटियां ना हो वो बेटियां मांग लो। जो गरीब हो दौलत मांग लो, जो बीमार हो शिफा मांग लो। आज हुजूर के सदके इतने लुटाए जाएंगे कोई खाली नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई खाली नहीं जाएगा, मांग लेना आज। सैयदा आमिना फरमाती फिर वो रात भी आ गई, आसमान के तारे नीचे आ गए। अब सुने, फरमाती मेरे घर मोतियों से सज गए, जो कमी रह गई सितारों ने सजा दिया। अब देखो अल्लाह ने मिलाद मनाया कि नहीं। रब ने फरमाया जिब्रील अमीन जी रब्बे जलील, जाओ फरिश्तों से कह दो वो जन्नत सजा दें, जन्नत सजा दें, मुज़य्यन करो, खूबसूरत कर दो जन्नत को भी। कहते हैं अल्लाह जन्नत तो पहले से ही जन्नत है। फरमाया ना, आज जन्नत को भी पता लगना चाहिए मेरा महबूब आने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो पहले से सजी थी फिर सजाया गया, इसलिए कि हुजूर आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। जन्नत सज गई, हुक्म हुआ बैतुल मामूर पे मिंबर लगाया जाए। सुभान अल्लाह। हम जलसे क्यों करते हैं सुने। रब ने फरमाया जिब्रील अब बैतुल मामूर पे मिंबर लगाओ। बैतुल मामूर पे मिंबर लगा। हुक्म हुआ मीकाईल से कहो हमारी शान में खुतबा पढ़े। सुभान अल्लाह। यानी मिंबर लगा बैतुल मामूर में, आसमानों के ऊपर तकरीर के लिए बुलाया गया मीकाईल को। जब उन्होंने खुतबा दिया यानी तकरीर की, तो जन्नत की हर शय झूमने लग गई थी। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। फरमाया गया जब हुजूर का जिक्र करो तो ऐसे करो कि लोग देख के कहें कि ये दीवाना हो गया है। सुभान अल्लाह। कहते जी ये क्या बात है जी। एक साहब कह रहे थे, मौलवी साहब, मैं उस दिन हैदराबाद में था ना, तो एक मौलवी था थोड़ा सुले कुल्ली टाइप का, वो कह रहा था जुलूस शांति से निकालना, कुछ बोलना नहीं, चुपचाप जुलूस निकालना। सुले कुल्ली था। मैंने कहा हैरत है, आला हज़रत तो फरमाते हैं गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मैंने ये नया सबक पढ़ा रहा है। बरेलवी भी अपने आप को कह रहा है, और कह रहा है ताजुल शरिया का मुरीद हूं, और कह रहा है चुपचाप सलाम जुलूस निकालना। मुझे हैरत हुई। मैंने कहा इसके मुंह में दही जम गया, ये जुलूस भी चुप निकालने को कह रहा है, शर्म नहीं आई। हमें तो फरमाया गया हुजूर की बातें करो तो दीवाने लगा करो, यही वजह है जुलूस निकलता है। और जब नारे लगते तो बंदा कहता देखो दीवाने हो गए हैं, दीवाने पागल हो गए हैं, पागल। खुदा की कसम हम फख्र से कहते हैं क्या बात हो महशर में, मैं सजदे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बात ही बन जाएगी अगर वो दीवाना कहते। तो हमारे रंग ही ऐसे होते, बैठ जलसे में देख ये महफिल दीवानी हो चली। शुक्र अल्लाह का, ये दुनिया की दौलत की दीवानी नहीं, मदीने वाले महबूब रिसालत की दीवानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर वो रात भी आ गई। अल्लाह ने फरमाया तख्त लगाओ, मिंबर लगा। मीकाईल ने की तकरीर, खुतबा हो गया मुकम्मल। फिर फरमाया जिब्रील चारों फरिश्ते आ जाओ। चारों बड़े बड़े फरिश्ते, नाम याद है ना चारों फरिश्तों के, याद है?
माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, दीनदार लोग हैं। मैं फिर से कहलवा देता हूं ताकि और जिन्हें याद ना उन्हें भी याद हो जाए। जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इनका तो याद ही होगा ना। हजरत इजराइल, मलकुल मौत, सब मुलाकात करेंगे ना इंशाअल्लाह। कुछ लोग तो ऐसे घूर के देख रहे हैं, अगर इंशाअल्लाह कह दिया तो अभी आ जाएंगे। अरे यार वो भी मिलाद वाले हैं, डर किस बात का है? बेशक बेशक, डर क्यों रहे? वो भी तो मिलाद वाले हैं। बेशक। मैं बताने लगा, चारों फरिश्ते आ गए। रब ने फरमाया जाओ, चारों फरिश्ते अपने साथ 1-1 लाख फरिश्ते ले जाओ। जाना किधर है? आमिना की चौखट पे चले जाओ। सुभान अल्लाह। क्यों? मेरा महबूब आने वाला है, सुभान अल्लाह। महबूब आने वाला है। अल्लाह को अकबर। फरिश्ते थे, हुक्म हुआ 1-1 लाख फरिश्ते लिए चलने लगे। जिब्रील चले, मीकाईल चले, इसराफील चले, इजराइल रुक जाते हैं। हजरत इजराइल जिनकी ड्यूटी रूह निकालना है वो रुक जाते हैं। रब ने फरमाया मलकुल मौत तुम नहीं गए? अर्ज करते हैं या अल्लाह ड्यूटी बड़ी सख्त है, तेरी इतनी बड़ी ड्यूटी तूने लगाई है। जब मौत का वक्त आएगा, मौत अपने वक्त से ना 1 मिनट पहले आ सकती है ना 1 मिनट बाद में आ सकती है। या अल्लाह अगर मैं भी चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? मैं क्या करूंगा? मेरी ड्यूटी कौन पूरी करेगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत तुम जानते हो जब किसी माँ की गोद से लाल लेके आओगे तो माँ तड़प जाएगी। किसी बच्चे से बाप छीन के लाओगे तो बेटा तड़प जाएगा। किसी औरत का सुहाग लाओगे तो औरत तड़पेगी। किसी घर से माँ लेके आओगे तो बच्चे तड़प जाएंगे। का जी रब्बे जलील का जब तुम किसी की रूह लाते हो तो कोई ना कोई रोया करता है। ए मलकुल मौत आज हमारा महबूब आने वाला है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के घर से रोने की आवाज आए। हम नहीं चाहते हैं आज किसी के घर से बिलखने की आवाज आए। हम नहीं चाहते हैं आज किसी घर में बच्चे रोए। हम नहीं चाहते हैं आज किसी घर में कोई माँ रोए। हम नहीं चाहते हैं आज किसी घर में कोई बाप रोए। हम ये चाहते हैं कि महबूब आने वाला है। हर घर से आज खुशी के साथियानों की सदाएं आनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। फरमाया जाओ, आज महबूब आ रहा है। हमने मरने वालों को जिंदगी बांट दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे उम्मती हैं? कहते हुजूर कुछ नहीं दे सकते। बता जिसकी आमद पे मुर्दों को जिंदगी मिल रही है उसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा क्यों नहीं हो सकते? बेशक बेशक। फैसले कर, बैठ आके। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। बेशक। हाँ बैठो ना, पता चलेगा हुजूर की जात क्या। फरमाया मलकुल मौत जा, आज मरने वालों को जिंदगी दे दी हमने, तेरी भी छुट्टी कर डाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख में पहला मौका है जो मलकुल मौत को छुट्टी मिली है। हाँ मलकुल मौत को छुट्टी मिली है। अल्लाह को फरमाया जाओ आज तुम्हारी भी छुट्टी, मलकुल मौत भी आ गई। अच्छा एक बात बताइए, बात तो फाइनल हो गई ना? मलकुल मौत मिलाद का जश्न मनाने में थे, याद है ना इतनी बात? 4 फरिश्तों में मलकुल मौत है कि नहीं? अगर है तो बोले हैं। अब फरिश्ते थे ना तो बगैर रब की मर्जी के तो कुछ कर नहीं सकते थे। जिब्रील कहते हैं या अल्लाह अकेले अकेले जाना है या इकट्ठे होके जाना है? रब ने फरमाया जिब्रील वही लेके नहीं जा रहे, आज अकेले अकेले नहीं बल्कि जुलूस दर जुलूस जाना है। सुभान अल्लाह, इकट्ठे होके जाना है। फिर कहने लगे या अल्लाह कुछ बोल के जाना है या चुपचाप जाना है? फरमाया आज चुप नहीं जाना है, आज बोलते हुए जाना है। क्या कहना है? का महबूब आ रहा है, मुबारकबादें देते हुए जाना है। अल्लाह अकबर। अब कौन सा नारा था जिब्रील का? वो कह रहे थे अहलम व सहलन मरहबा, अहलम व सहलन मरहबा। मीकाईल बोले अहलम व सहलन मरहबा, इसराफील बोले अहलम व सहलन मरहबा, इस्राईल बोले अहलम व सहलन मरहबा, जिब्राईल बोले अहलम व सहलन मरहबा। ये तो अरबी थी, अगर उर्दू करें तो जिब्रील कह रहे थे सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा। पता चला ये नारे लगाना शिर्क व बिदअत नहीं है बल्कि खुदा के फरिश्तों की सुन्नत बनाई गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, नारे
तकबीर, सुभान अल्लाह। आ गए जी, जुलूस भी निकल गया, नारे भी लग गए, लगे कि नहीं? समझ गए ना? अब अगर कोई 12वीं में छुट्टी ना करे तो समझ लेना बेशक बेशक। ये कौन सा है? मुकद्दर वाले हो, मलकुल मौत हमारी पार्टी के हैं, बेशक बेशक। हमारी पार्टी के रूह निकालने आएंगे ना, देख के कहेंगे अच्छा जुलूस वाला है। सुभान ठीक है अल्लाह, जी, ऐसे रूह निकालो कि पता ना चले अपनी पार्टी का आदमी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी पार्टी का आदमी। और जब उधर जाते होंगे अच्छा ऊंचा पजामा, बेशक बेशक। कुर्ता ज्यादा ही नीचा जरूरत से। हाँ, अमलनामा देखते कहते अच्छा झंडे को भी शिर्क कहता था, जुलूस में भी नहीं गया। कहते हैं आ तुझे बताऊं, अपोजिट पार्टी का है। बेशक बेशक। फिर जो रगड़ा लगाया जाता है, कब्र तो बाद में आती है, रूह निकालते की हड्डियां तोड़ देते हैं। बेशक बेशक। हम नसीब वाले हैं, हम जुलूस वाले हैं, बेशक बेशक। हम नसीब वाले हैं, मिलाद वाले हैं। हाँ, जिब्रील भी हमारी पार्टी के हैं, मीकाईल भी हमारी पार्टी के। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आ गए सारे फरिश्ते, तवज्जो है ना? चलें थोड़ा सा आगे। फरमाती हैं फिर मेरे घर में मुझे जिब्रील ने एक प्याला पेश किया, कहती मैंने वो पिया, कहती जायका ऐसा था, ऐसा जायका, कहती मुंह से लगाया ना तो शहद से ज्यादा मीठा, हाथ से छुआ ना तो बर्फ से ज्यादा ठंडा, नाक के करीब आया मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। सुभान अल्लाह अकबर। जब कहती मैंने नजर डाली तो दूध से ज्यादा सफेद नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये एक बात कहते हैं बदमज़हब वहाबी, ये लोग ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं। कह दो नऊज़ बिल्लाह की मिन ज़ालिक। ठीक है, ये लोग ये कहते हैं। अब ये क्या कहती हैं? ये क्या कहती हैं कि एक प्याला मुझे दिया गया, 4 खसलतें बताई, कितनी? सारे बोले कितनी? अगर नहीं बोलेंगे फिर सलाम पढ़ लिया जाएगा। कितनी? 4। अल्लाह सलामत रखे। 4, ठंडा, मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, दूध से ज्यादा सफेद। एक तो ये प्याला पिया। अब एक प्याला और बताओ। गार की रात, हुजूर का साथ, सिद्दीक अकबर की जात। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर पे नाम पे बोल दो जरा यार, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मेरे महबूब के सबसे प्यारे यार का नाम अबू बकर सिद्दीक है, सुभान सबसे अल्लाह। चहीते यार का नाम अबू बकर सिद्दीक है। गार में कितनी रातें रुके? 3 रातें। अच्छा, 3 रातें क्यों रुके? जब हुजूर अपने दरवाजे पे है, 40 काफिरों के मुंह पे मिट्टी डाल के आ गए, तो गार पे तो 5-6 ही थे, उन पे भी तो मिट्टी डाल के जा सकते थे। बताइए ना, बेशक बेशक। यहां तो घर के दरवाजे पे रास्ता है, गार से निकलने के कई रास्ते थे, निकल सकते थे, लेकिन नहीं। कितने दिन रुके? 3 रातें 3 दिन। क्यों? जब मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, इश्क वाले लोगों ने लिखा है, कहते हैं एक दिन सिद्दीक अकबर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता है कभी ऐसा मौका मिले कि मेरी आंखें हों और आपका चेहरा हो, कोई तीसरा ना हो, सुभान अल्लाह। बस मैं जी भर के देख लूं। तो कहते हैं हुजूर ने 3 रातें सिद्दीक को मौका दिया। फरमाने लगे यार देख ले, तेरे सिवा कोई नहीं है, मेरे सिवा भी कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए 3 दिन रहे ताकि सिद्दीक जी भर के देख ले। हाँ, 3 दिन। उसी गार की सफाई किसने की थी? किसने की थी गार की सफाई? हजरत अबू हजरत अल्लाह सलामत रख के मेरे भाई, आपकी नस्लें आबाद हों। जिन लोगों ने पहले ही बता दिया अल्लाह उन्हें सलामत रख के, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सारे सुराख किसने बंद किए? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। तो अबू बकर सिद्दीक को एक एक सुराख का पता था, तभी तो बंद किया। फिर एक खाली रह गया, कपड़ा ना बचा था, उस पे पैर लगा दिया। यानी कि एक एक सुराख अबू बकर जानते थे। 3 दिन के अरसे में कहते हैं हुजूर प्यास लग रही है,
सुभान अल्लाह पता नहीं क्या सोच के बैठे हो भाई। अगर अब सुभान अल्लाह नहीं बोले ना तो फिर कल घर जाके जरूर बोल देना। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं हुजूर, प्यास लगी है, पानी पीना है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा अबू बकर तू भी यहीं मैं भी यहीं, जब मुझे नहीं मिला तो तुझे कहां से ला के दूं। जब अबू बकर ने कहा हुजूर प्यास लगी है, गार किसने साफ की थी? अबू बकर ने। एक एक सुराख का पता कहां है? तो कह रहे हैं हुजूर प्यास लगी है। मेरे नबी कहते हैं अबू बकर जाओ, गार के बिल्कुल बीच में चले जाओ, वहां पानी है, प्यास बुझा लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर ये भी तो कह सकते थे हुजूर मैंने पूरी सफाई की थी, पानी नहीं, आप कहां भेज रहे हो? लेकिन यार थे हुजूर के, जानते थे हुजूर जो कह दे वो होता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कह दे वो होता है। हुजूर ने फरमाया जाओ बीच गार में चले जाओ। इधर अबू बकर सिद्दीक चले हैं, गार में पहुंचे, बीच गार में पहुंचे तो पानी रखा हुआ था। अल्लाह अकबर, आपने होठों से लगाया, पिया, मुस्कुराते हुए वापस आ गए। पानी पी लिया था, बात खत्म हो जानी थी, लेकिन नहीं। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, मुस्कुरा के कहते पी लिया पानी? कहा जी। कहते यार अब पता पानी था कैसा, ये तो बता कैसा पानी था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब हाथ लगाया तो बर्फ से ठंडा था, जब मुंह लगाया तो उसकी खुशबू मुश्क से ज्यादा तेज थी, जबान लगाई तो शहद से ज्यादा मीठा था, नजर डाली तो सफदूद से ज्यादा सफेद था। अल्लाह अकबर। मुस्तफा फरमाते हैं अबू बकर पता है ये पानी कहां से आया था? कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो खुदा जानता है या उसका मुस्तफा जानता है ये पानी कहां से आया है। कहा सुनो अबू बकर, जब तुम मेरे पास से पानी पीने चले, मैंने कहा बीच गार में रखा है, रब ने हुक्म दिया फरिश्तों देखते नहीं हो, महबूब ने अबू बकर को पानी का पता बता दिया है। इससे पहले कि अबू बकर बीच गार में पहुंचे, जन्नत से पानी भरो, गार में पहुंचा दो। कहा अबू बकर वो जमीन का पानी न था, जन्नत का पानी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। यही पानी अबू बकर ने पिया, यही पानी नबी की मां ने पिया। अबू बकर से हुजूर कहते हैं ये जन्नत का पानी था। पूछो इन नज्द की बदमाश औलादों से जो नबी की मां को जहन्नमी कहते हैं, माज़अल्लाह, इनसे पूछो अगर वो जहन्नमियां होती तो खुदा उनके लिए जन्नत से कौसर के जाम दुनिया में भेज देता। बेशक बेशक। हाँ फरमाती उसकी तासीर ऐसी थी, पिया तो दुख खत्म, हलक के अंदर गया तो सारी जरूरतें पूरी कर डाली उसने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात याद आ गई, नबी की अम्मी कहती हैं जब हुजूर मेरे शिकम में थे ना, मैं करवट से लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना आया, अचानक मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आ गए। मैंने मुड़ के देखा ना तो 2 शहजादियां पंखे से हवा कर रही थी। मैंने कहा कौन हो? कहा जन्नत से भेजा गया है। कहा क्यों? का रब ने कहा अमीना के माथे पे पसीना गए, जाओ जाके जन्नत की ठंडी हवा चला दी जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैसला करो सुन्नी बरेलवियो, खुदा को उनके माथे का पसीना गवारा नहीं तो उनको दोज़ख में डालना खुदा कैसे गवारा, बेशक बेशक कैसे बेशक। गवारा कर सकता है। फरमाती मैंने पिया वो पानी। तवज्जो, अभी 5 मिनट ले लूं ना आपके, मैं अभी तैयार है ना 5 मिनट देने के लिए? ओ यार हमारा तो सब कुछ ही हुजूर के लिए, 5 मिनट की बात क्या, सब कुछ हुजूर के लिए। जवानों जरा कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है माशाअल्लाह। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, उनकी कमाई ने ये ताकत बख्शी है कि जोर से सुभान अल्लाह कह रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, जिनको अपने माँ बाप की कमाई के हलाल होने का फख्र है ना, वही बोले जरा जोर से या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। है माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। फरमाती मैंने वो पानी पिया पिया। फरमाती फिर सुबह सादिक का वक्त था, फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। नबी की माँ तो कहती मेरा बेटा नूर है, और ये वहाबी कहते हैं नबी नूर नहीं है। बताओ इनकी मानोगे या सैयदा आमीना की मानोगे? वो कहती फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। अल्लाह अकबर। कहती मेरा लख्त जिगर दुनिया में आया। आप भी जानते हो जब औरतों के यहाँ बच्चे की विलादत होती है, माँ की ये ख्वाहिश होती है सबसे पहले मैं देखूं मेरे बेटे का चेहरा किसे गया है, इसका चेहरा अपने बाप की तरह
तरह है, ये अपने मामा की तरह है, ये अपने भाई की तरह है, ये अपने दादा की तरह है, ये अपने नाना की तरह है। माँ सबसे पहले बच्चे को देखना चाहती है कि इसका चेहरा किसे गया है। सैयदा आमिना कहती हैं, जब मेरे बेटे की विलादत हुई मेरे दिल में लाखों हसरतें थी। मैंने सोचा देखूं मेरा बेटे का चेहरा कैसा है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसकी नाक कैसी है, इसका कदम कैसा है, जिसके आने से पहले इतनी बरकतें थी, देखूं तो सही बच्चा कैसा है। कहती है लम्मा नजर तो हो काना मकहूलन काना मदहूनन मुअत्तरन मगसूलन मकसूरन मखदूनन काना साजिदा। नबी की अम्मी कहती हैं, जब मैंने पहली नजर डाली बेटे की आंखों पे पड़ी तो क्या देखती हूँ, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, मसलके आला हजरत। तू पैदा हो तो तेरी आंखें दाया खोलती है, इतनी गंदगी लेके पैदा होता है, हुजूर को अपनी तरह कहता है। आमीना कहती है हुजूर आए तो आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों में तेल पड़ा हुआ है, बालों में कंगा किया हुआ है। फरमाती है मेरे हुजूर आए ना तो नाफ कटा हुआ है, खतना किए हुए तशरीफ ला रहे हैं। हर बच्चे की पैदाइश पे उसकी पैदाइश के बाद गुस्ल दिया जाता है। फरमाती जब मेरा लाल आया तो कसम खुदा की, फरमाती मेरा लाल गुस्ल करके जलवागर हो रहा है। मुअत्तरन कहती है मुझसे तो ऐसी खुशबू निकलती थी कि मेरा घर महकता था, पड़ोस महकता था, लेकिन जिस दिन मेरा बेटा आया पूरा मक्का महकने लग गया है। फरमाती है काना साजिदा, आकर के रोया नहीं था, आने के बाद उसने हाथ पैर नहीं फेंके थे। फरमाती काना साजिदा, दुनिया में जलवगर हुआ। कहती मैंने अपने बेटे का सतर न देखा, जैसे मेरा बेटा दुनिया में आया वो फौरन आसमान से परत कपड़ा आया मेरे बेटे के बदन पे पड़ जाता है। मैं क्या देखती हूँ, मेरा बेटा सजदे की हालत में है और उसके होठ हिल रहे हैं। कौन से होठ? आला हजरत फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कहते आकर के पेशानी रखी, कौन सी पेशानी? फरमाते हैं आला हजरत जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नाक जमीन पे रखी है। आला हजरत फरमाते हैं नीची आंखों की शर्म हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। कहते मैंने कान लगा के सुना तो जबान हिल रही थी। कौन सी जबान? जिसके बारे में इमाम ने कहा है वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी का है, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। कहती मैंने कान लगा के सुना तो हुजूर कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कहती मैं हैरत में पड़ गई। आज लोग कहते हैं हुजूर को 40 साल के बाद पता चला कि मैं नबी हूँ। मैं कहता हूँ नादान, हुजूर पैदा हो रहे हैं तो पता है मैं नबी हूँ, मेरी उम्मत होगी। आका को पता है उनमें पापी भी होंगे, उनमें अच्छे भी होंगे, कयामत में हिसाब भी होगा। जो अच्छे होंगे जन्नत में जाएंगे, जो बुरे होंगे दोज़ख में जाएंगे। उसी वक्त उम्मत का ख्याल आया, कहते ए अल्लाह नेकों को तो तू बख्श देगा, अच्छे तो तेरे करम से बख्शे जाएंगे, लेकिन मेरे गुनाहगार कैसे हिसाब देंगे, मेरे पापी तेरे आगे कैसे खड़े होंगे। ए मेरे रब वो तुझे हिसाब नहीं दे पाएंगे, हिम्मत नहीं जो तुझे हिसाब दे दे, वो तुझे जानते नहीं है, लेकिन तेरे गजब को मैं जानता हूँ, तेरे गजब को मुझे मालूम है। ए मेरे मालिक मेरी गुनाहगार उम्मत कैसे हिसाब देगी। इसलिए आका कह रहे थे रब्बे हवली उम्मती, ए अल्लाह क़यामत के दिन मेरी उम्मत का हिसाब तू ना लेना, उम्मत मेरे हवाले कर देना। अपनी उम्मत का हिसाब मैं खुद ले लूंगा, मैं तेरी बारगाह में उम्मत भेजूंगा। ए मेरे मालिक अगर वो आएंगे तुम्हारे दहशत के पानी पानी होंगे, तेरे गजब का सामना न कर सकेंगे। रब्बे हवली उम्मती, मेरी उम्मत का हिसाब मुझ पे छोड़ देना। आवाज़ कुदरत आई, महबूब गम न कर, क़यामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। वरफ़अना लका ज़िक्रक। हुजूर दुनिया में आए, सजदे में सर रखा, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर की एड़ी जमीन पे लगी। पूछो ना उलमा से, पहले जो उम्मती थे ना वो हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकते थे, वो उन्हीं जगहों पे नमाज पढ़ते थे जहां पे उनके नबियों के कदमों के निशान थे या नबी की सवारी के कदमों के निशान मिलते थे। लेकिन हुजूर का पैर लगा, रब ने ऐलान कर दिया महबूब की ठोकर से पूरी जमीन पाक कर डाली गई। सुभान अल्लाह।
अब जहां चाहो सजदा कर लेना। हमने सारी जमीन पाक कर दी है। सुभान अल्लाह। बता, जिसकी ठोकर लगे जमीन पाक हो जाए, जिस माँ के शिकम में वो 9 माह रहा होगा, वो माँ कितनी अजमतों वाली होगी, सुभान अल्लाह, बेशक। वो माँ कितनी अजमतों वाली होगी, कितनी बरकतों वाली होगी। अल्लाह अकबर। हुजूर आए, इधर हुजूर सजदे में, उधर काबा झुका। आला हज़रत कहते हैं जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। काबा क्यों ना झुकता। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को जब लेके जा रही थी ना, मैं बात खत्म करने लगा हूँ, तो सोचा लाओ इतनी अजमतों वाला बच्चा मिला है, क्यों ना आज काबे का तवाफ कर लो। काबे का तवाफ किया तो भीड़ थी, हजरे असवद चूमना चाहती थी। कहने लगी भीड़ कम होगी तब हजरे असवद चूम लूंगी। कहने लगी कि मैं बैठ गई, मैंने क्या देखा ना, भीड़ हजरे असवद की तरफ जा रही थी, मैं हुजूर को दूर लेके बैठ गई भीड़ से। हजरे असवद अपनी जगह से उखड़ा और मेरे बेटे के लबों को आके चूमने लगे जा रहे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, काबे का, काबे का, काबा देखो। आला हज़रत कहते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, निभा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। और जब रब जिक्र बुलंद करे तो फिर ये देवबंद कैसे नीचा कर सकता है। बेशक बेशक। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।